गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। और आज कई दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि इस समय कोचिंग को लेकर मैंने आपको जानकारी दी थी। संसारपुर में हमारी संस्था उड़ान डिफेंस एकेडमी, जिसमें आपको फिजिकल करवाया जाता है, क्लासें चलती हैं कंपटीशन की, तो उसी की व्यस्तता में लगा हुआ हूँ। क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, उनकी तैयारियों को देखते हुए समय का थोड़ा अभाव है, जो कि धीरे धीरे कवर हो जाएगा। साथ में एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। जैसे हमारा जो क्षेत्र है, एरिया है संसारपुर, इसके अगल बगल में जितने भी गांव हैं, ज़्यादातर हर बच्चा किसान परिवार से आता है, पता है हमको। निम्न परिवार से होता है, ये भी पता हमको है। सारे के सारे किसान परिवार से हैं। तो बहुत सारे बच्चों के सामने दिक्कत आती है कोचिंग की फीस की और समय की, क्योंकि दिन में बहुत सारे काम होते हैं। कुछ बच्चे काम की वजह से कोचिंग नहीं आ पाते हैं, कुछ बच्चे फीस की वजह से कोचिंग नहीं आ पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए, ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनके लिए मैंने एक व्यवस्था की है। हमारे यहाँ दिन में क्लासें चलती हैं 9 बजे से 2 बजे तक, और हमारे यहाँ नाइट में 5 बजे से 10 बजे तक 5 बजे से 10 बजे तक क्लासें चलती हैं। अगर कोई भी बच्चा, हमारे क्षेत्र का कोई भी बच्चा या कहीं का भी बच्चा कोचिंग करना चाहता है शाम वाली क्लास में, ठीक है, जैसे मान लो दिन में समय नहीं मिलता है या फीस की वजह से कोचिंग नहीं कर रहे हो, तो आप बिल्कुल बिना घबराए हमारी कोचिंग पे चले आइए। शाम को जो बैच होता है 5 से 10, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा चार्ज उसका नहीं है। आप आइए, उसमें पढ़िए, आकर मेहनत करिए। हम आपके साथ लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, और भगवान ने चाहा तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन घर बैठकर सोचने से नहीं, आइए, मेहनत करिए, क्योंकि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा क्या था? इससे पहले मैंने या हम लोगों ने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। देखिए, ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाया हुआ है। इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए। इसमें एक एक नदी हमने दर्शाई है जो खंबात की खाड़ी में जल गिराती हैं, ठीक है। इधर हमने दक्षिण भारत में दिखाया हुआ है। इन नदियों के बारे में हम लोग बारीकी से धीरे धीरे चर्चा करेंगे और चीज़ों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आई बात समझ में। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं लूनी नदी को, कि लूनी नदी निकलती कहाँ से है। लूनी नदी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है और सांभर झील से होते हुए, देखिए इधर लूनी नदी अरावली पहाड़ी से निकलते हुए ये सांभर झील है, ये सांभर झील पड़ती है। फिर ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद पहले हम मैप को समझ लेते हैं, उसके बाद लिखवाते हैं। फिर साबरमती नदी राजस्थान के मेवाड़ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। उसके बाद हम देखते हैं माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। फिर उसके बाद तापी नदी है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। फिर ये कुछ नदियाँ दिखाई हैं मैंने मैप में, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम साथ साथ में
इनकी जो डिफिनीसन है, इनको जो याद करने का तरीका है, जैसे ये जल्दी याद हो सकती हैं, उस पर हम बात करते और लिखते हुए चलेंगे। तो आपको हेडिंग डालनी है लूनी नदी। लेकिन हेडिंग डालने से पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। देखो, 4 नदियाँ खंभात की खाड़ी में जल गिराती हैं, ठीक है। एक कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये नदियाँ, इनको जब पढ़ाएंगे तभी इनके बारे में लिखा देंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। और समझाना मैं आपको ये चाहता हूँ, देखो, प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी ढाल है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी ढाल है वो पश्चिम की तरफ है, क्योंकि ये जो पश्चिमी ढाल है, यहाँ से बहुत छोटी छोटी नदियाँ निकली हुई हैं। पश्चिमी ढाल से बहुत छोटी छोटी नदियाँ निकली हुई हैं और अरब सागर में अपने जल को गिराती हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा, जैसे ये जो बंगाल की खाड़ी है, इधर जैसे महानदी ले लो, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, पेन्नार हो गई, ये जो नदियाँ हैं, आपने इधर झरनों के बारे में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उधर झरने नहीं हैं। झरना कहाँ पे बनता है, जलप्रपात कहाँ पे बनता है? जहाँ पे नदियों के बहाव तेज होता है, तीव्र होता है, ठीक है, नदियाँ प्रपाती होती हैं। अब ये जो सिरा है, यहाँ से नदियाँ किस तरह से निकलती हैं? यहाँ से नदियाँ निकलकर, ये देखो, इधर देखो, ऐसे निकलकर ऐसे बहती हैं, ऐसे निकलकर ऐसे बहती हैं। क्योंकि जब पानी ऐसे आकर ऐसे ढाल पे बहता है तो तीव्रता तो होगी ही होगी। जब तीव्रता होगी तब इन पर झरने भी होंगे, परियोजनाएं भी होंगी। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालो लूनी नदी। आपने हेडिंग डाल ली, मैंने समझ लिया कि आपने हेडिंग डाल ली। अब मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना है लूनी नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलकर सांभर झील से होते हुए, लूनी नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलकर सांभर झील से होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अर्थात लूनी नदी को समुद्र तट नहीं मिलता है। लूनी नदी को समुद्र तट नहीं मिलता है। क्लियर? अब आपको हेडिंग डालनी है साबरमती। साबरमती में लिखना है साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमालाओं के पास मेवाड़ से निकलती है। फिर से देख लीजिए, साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमालाओं के पास मेवाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। लिख लिया? अब आपको लिखना है साबरमती नदी के तट पर, साबरमती के तट पर गुजरात के 2 प्रमुख शहर स्थित हैं। नंबर 1 अहमदाबाद, ये बना हुआ है। नंबर 1 अहमदाबाद, नंबर 2 गांधीनगर। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। अब आपको हेडिंग डालनी है माही नदी। माही नदी में आपको लिखना है माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। लिख लिया इतना? अब आपको लिखना है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, यहां से निकली, ये देखो काटा एक बार, फिर ऐसे चली आई, फिर ये यहां पे काटा है, ठीक है, तो 2 बार काटती है। कई बार सवाल पूछा गया है। अब आपको हेडिंग डालनी है नर्मदा नदी। अब लिखिए इसमें नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए या बहते हुए
खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। इतना लिख लिया आपने। अब आपको लिखना है इसी में, नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में पड़ती है। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में पड़ती है। लिख लिया। अब देखिए और आगे लिखिए, नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास, नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों के पास धुआंधार जलप्रपात स्थित है। आपसे सवाल किया जाए धुआंधार जलप्रपात किस पर है? नर्मदा पर है। ठीक है, देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा नर्मदा पर 3 परियोजनाएं स्थित हैं। कौन कौन सी? देख लीजिए इधर, नर्मदा सागर, ओंकेश्वर, महेश्वर। ये परियोजनाएं हैं बेटा। ये 3 परियोजनाएं मैंने बनाई हुई हैं चित्र में, 1 2 3। ये तीनों परियोजनाएं इसी तरीके से आप बना लीजिए। फिर देखिए, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। आगे चलने के बाद जब खंभात की खाड़ी में गिरती है, गिरने से पहले यानी गुजरात में नर्मदा के तट पर भड़ोच, BH से भड़ोच शहर नर्मदा के तट पर स्थित है। और एक बात जान लीजिए, ये मैंने जो बीच में दिखाया है ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा का एरिया है। ये यहाँ से यहाँ तक सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा बहती है। सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी बहती है। और जो नर्मदा नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो दूसरी और पहली कौन सी है? पहली गोदावरी है, दूसरी कृष्णा है, तीसरी नर्मदा है। बस फर्क इतना है, गोदावरी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं और नर्मदा अरब सागर में जल गिराती है। ऐसे भी कह सकते हो आप, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। अब आपको हेडिंग डालनी है तापी नदी, हेडिंग डालनी है तापी नदी। हेडिंग डाल ली। अब मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। तापी नदी महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पहाड़ से निकलती है। तापी नदी महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पहाड़ से निकलती है और अपनी भ्रंश घाटी में सतपुड़ा के दक्षिण की ओर, सतपुड़ा के दक्षिण अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। गुजरात का प्रसिद्ध शहर तापी, तापी नदी के तट पर स्थित है। ये देखिए, गुजरात का प्रसिद्ध शहर तापी, तापी नदी के तट पर स्थित है। और तापी नदी पर 2 परियोजनाएं हैं। तापी नदी पर प्रसिद्ध 2 परियोजनाएं हैं, उकाई और काकरापार। उकाई और काकरापार, ये सब आपको लिख लेना है। जो मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द आपको लिखना है। ठीक बेटा। अब हम देखते हैं, इधर आ जाइए। देखो, ये वाला जो एरिया आपका है ये आपका है गोवा का। गोवा में कौन सी 2 नदी बहती हैं? मांडवी और जुआरी। गोवा की जो राजधानी है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ऐसे लिखिए, गोवा राज्य की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है।
क्लियर। फिर शरावती, वराही, गंगावेली, ये नदियाँ आपकी कर्नाटक में पड़ती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शरावती की। मैं आपको कई बार पढ़ा भी चुका हूँ, शरावती के बारे में बताया है, वराही के बारे में भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ। शरावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। शरावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात एक ही जलप्रपात के नाम है, किसके? जोग के। जोग कह लो या गरसोप्पा कह लो, महात्मा गांधी जलप्रपात किस पर है? शरावती नदी पर। कहाँ? कर्नाटक में। वराही नदी पर कौन सा है? वराही नदी ये भी कर्नाटक में है। इस पर कौन सा जलप्रपात है? मैंने आपको बताया कि ये जो पश्चिमी ढाल है, ये वाला, यहाँ नदियाँ तेजी के साथ निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादातर जलप्रपात हैं। वराही नदी पे हम बात कर रहे थे। वराही नदी पे कौन सा जलप्रपात है? कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल में और शरावती नदी पर जो जोग है, इसमें डिफरेंस क्या है? मैंने कई बार आपको बताया, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ज़्यादातर चाहे वराही पर जो है उसके बारे में पूछा जाए, शरावती पर है उसके बारे में पूछा जाए, आप लोग लगा के जोग जलप्रपात ही आते हैं या गरसोप्पा लगा के आते हैं। लेकिन कब लगाना है? अब जो आयोग है सवाल को चेंज कर देता है, सवाल को बदल देता है, लेकिन सवाल की जो बारीकियां हैं वो आपको देखना है कि सवाल पूछा कैसे जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात कैसे पूछा जाएगा? आपसे जब सवाल किया जाए ऊंचाई से सीधा गिरने वाला जलप्रपात, तब आप कहेंगे जोग जलप्रपात। आपसे सवाल किया जाए ऊंचाई से सीधा गिरने वाला जलप्रपात, आपका जवाब होगा जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी सागर जलप्रपात। वही सवाल दूसरे अगर यदि आपसे पूछा जाए ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, तब आपका जवाब होगा कुचिकल जलप्रपात। देखो इधर, जो कुचिकल जलप्रपात है शरावती नदी पर है, वो ऊंचाई से सीधा गिरने वाला है, ऊंचाई से सीधा गिरने वाला। जो वराही नदी पर है ये जोग है बेटा, ऊंचाई से सीधा गिरने वाला है। जो कुचिकल है वराही नदी पर, यह ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। देखो इधर, इसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है, इसकी जो ऊंचाई है वो 253 या 54 मीटर है। तो ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा, ऊंचाई से सीधे गिरने वाला जलप्रपात जोग जलप्रपात हो जाएगा। गंगावेली ये भी कर्नाटक में है। पेरियार, भरतपुजा, यह केरल में है। तो जो भरतपुजा है केरल की सबसे लंबी नदी, केरल में जो बहने वाली लंबी नदी है वो भरतपुजा है, दूसरी पेरियार है। इतना आया समझ में? आपको जो मैंने ये बताया है आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, यानी अच्छा एक नोट्स बना लीजिए। आप इस तरह से यदि पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो पेपर में अगर पूछेगा तो आप करके ही आएंगे, क्योंकि मैप के साथ यदि आप तैयारी करते हैं वो आपकी मजबूत तैयारी होती है, समझे। और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि आप लोग एक मतलब जो ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है उसे खरीद लीजिए, ठीक है, उसको देखना स्टार्ट करिए। आप लोग देखिए जो कोचिंग के बच्चे हैं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है एटलस को देखने में, समझने में, ठीक है, तो आप आइए हम लोगों से मतलब बताइए सर दिक्कत ऐसी ऐसी हो रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को सॉल्व किया जाए, ठीक है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे। अगर जो मैंने आपको समझाया है, बताया है, आपके समझ में आया है और कहीं कोई यदि पढ़ाने में कहीं कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए
नीचे जो कमेंट है आप कर सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यदि आपको सब सही समझ में आ रहा, सब कुछ समझ में आ रहा, तो इस चैनल को, अखलाक सर क्लासेज को सब्सक्राइब आप करेंगे, लाइक भी करेंगे। इतना काम आपको करना है, ठीक है। और सुझाव आपको कमेंट में देना है। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद।